चुगली गैंग ने करणवीर पर दो बड़े आरोप लगाए, जिसके बाद करण ने उनको ऐसा जवाब दिया कि दोस्त बोलती बंद हो गई। आप कहेंगे चुगली गैंग किसको बोल रहे हो भैया? दरअसल देखो, चुगली गैंग के अंदर आप सबको पता होगा कि अविनाश और ईशा आते हैं, लेकिन विवियन देखो चुगली करते नहीं है विवियन, लेकिन जब आप उसका हिस्सा होते हो तो वो वाली कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि अविनाश और ईशा वो गेहूं है जिनके साथ घुन पिसा जा रहा है, और वो घुन बेचारे वहां पर विवियन डिसाना। तो भैया सोनू सूद, आपने प्रोमो देखा होगा, वो आए हैं बिग बॉस के घर में वीकेंड के वार पर, और उन्होंने आके एक सवाल पूछा। कहा कि एक टैग है, यानी कि वो टैग जो दिया गया वो था कि फुटेज की भूख। घर में ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको फुटेज की भूख है? बड़ी आराम से विवियन ने नाम लिया करणवीर मेहरा का। कहा कि देखिए जरा, इतना सब कुछ करता रहता है, ये है वो है, फलाना दिखा दिमाग का, जब देखो हर मुद्दे में फालतू में कूदता है, मुद्दा होता है नहीं होता है। करणवीर मेहरा बड़ी तपाक से बोलते हैं कि ये मेरा घर है और मैं यहां का करणवीर मेहरा हूं। इस घर का हर मुद्दा मेरा अपना मुद्दा है और मैं उसमें बोलूंगा, मैं उसमें कूदूंगा, इसमें फुटेज लेने वाली कोई बात है ही नहीं। एकदम से विवियन डिसाना सोच रहे शिट यार, ये तो उल्टा पड़ गया। फिर विवियन ने अगली लाइन बोली कि सर देखिए, इस फुटेज के चक्कर में ये जब देखो तब देखो मुझसे ही पंगा लेता रहता है, क्योंकि इसे पता है कि जितना ज्यादा ये मुझसे पंगा लेगा इतना ज्यादा ये दिखेगा, और ये दिखने के लिए ही सब कुछ करता है। तब करणवीर मेहरा ने जवाब दिया कि देखो भाई, ये जो दिखने वाली बात करे तो आप ना ही करें, और आपसे पंगा लेने वाला हिसाब किताब कोई इतना खास है नहीं मेरे साथ, क्योंकि आपको तो खुद ही पता है कि आप पिछले कितने वक्त से कितना बोल रहे थे, कितना कंट्रीब्यूशन आपका रहा है कि आप नीचे तक आ रहे कंट्रीब्यूशन में, सबने आपको बोला है। तो कुल मिला के इसके बाद विवियन का नंबर खत्म हुआ तो फिर ईशा को बुलाया गया। ईशा ने कहा कि बात बात पर पर्सनल हो जाना, किसको टैग देना चाहेंगे आप? ईशा, देखो सबको पता था। ईशा ने कहा कि देखो यार, आप मेरे लिए कुछ भी बोलिए, आप गेम के रिगार्डिंग कुछ भी बोलिए, लेकिन वो शख्स जो बात बात पर पर्सनल होता है वो कोई और नहीं बल्कि करणवीर मेहरा है। करण ने इसका भी जवाब दिया कि एक सेकेंड, आपको जवाब देना गलत है। आप जब बिग बॉस के घर में आए हैं तो फिर वो चीज बची नहीं है, और यही सब इस घर में होता है। रही बात पर्सनल होने की, तो मेरे ख्याल से और भी कई लोग हैं जो कि पर्सनल होते हैं। खैर, एक चीज होता है ना, कई बार जब बंदा थोड़ी सी तेजी से आगे निकल रहा होता है तो उसको खींचने के लिए लोग इस तरीके का काम करते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। करणवीर मेहरा के बारे में एक चीज जो बड़ी शानदार थी वो ये कि वो बिल्कुल गायब से हो गए थे शो में, वो मुद्दों से खुद को दूर रखते थे, लड़ाइयों में नहीं घुसते थे। इसके बाद क्या कहा गया कि विवियन के करणवीर मेहरा, सलमान खान ने भी कहा, उसके दोस्त जो आए थे उन्होंने भी कहा कन्फेशन रूम में बुला के कि भाई करणवीर मेहरा लोगों से भागता क्यों है? करणवीर मेहरा इस घर में कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करना चाहता? क्या वो खतरों के खिलाड़ी जीत कर आया है तो इसीलिए बस मौज में रहेगा? पूरे घर में उसकी बुराइयां शुरू हो गई। ईशा एलिस मिलकर कहती थी कि देखिए, करणवीर मेहरा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो उसकी साइकिल कर रही है। अविनाश कहते थे कि इस घर में अगर कोई सबसे घटिया इंसान है तो वो करणवीर मेहरा है। और देखिए, फिर जब उस बंदे को रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, शो को हल्के में ले रहा था, उसके बाद जब उसने बोलना शुरू किया तो वो ऐसा बोला कि अब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ उसी की बात होती है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये थोड़ा सा दिमाग का गेम था कि अब जरा सोच सोच कर अब देखिए, हर कोई सिर्फ और सिर्फ मेरी बात कर रहा है। आने में दिलचस्प आ जाता है ना मोड़। अब देखिए, अगर बार बार बात करेंगे, बात तो हो रही है। आपको क्या लगता है कि वाकई में फुटेज की भूख है करणवीर मेहरा को? क्या वाकई में करणवीर मेहरा बात बात पर पर्सनल हो जाते हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।